हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम होते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए आइए आज हम सब मिलकर के आज रविवार स्पेशल हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञ परिवार इस के आज पावन अवसर पर हम सब मिलकर के यज्ञ हवन अग्निहोत्र करेंगे। हरि स्वयं हमारे द्वार आए, ऐसे हमें अपने परिवार को, अपने घर को, अपने पूरे समाज को हमें बनाना है। तो आइए, यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र यह एक ऐसी देवीय विधा और विद्या है। कहा होत्री सदनम हरितम हिरण्यम, जिस स्थान पे, जिस जगह पे यह पवित्र यज्ञ होता है वहां पर सारी देवीय शक्तियों का वास होता है। वह घर नहीं देवालय बन जाता है, शिवालय बन जाता है। वहां पे देवीय शक्तियों का वास होता है। वहां उस परिवारों में क्लेश, झगड़े, अशांति, दुख, अज्ञानता का अंत होता है। सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावना, अच्छाइयों का उद्भव होता है। तो आइए हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को प्रारंभ करेंगे। तो आप लोगों ने मेरी तरह से पहले से ही सारी तैयारी कर ली होगी कि जो हमें यज्ञ के लिए, हवन के लिए, अग्निहोत्र के लिए जो आवश्यक सामान वस्तुएं हैं, एक छोटा सा हवन कुंड, ये आप देख पा रहे हैं। उस हवन कुंड के अंदर के भाग में छोटी छोटी हमने ये समिधाएं लगाई हुई हैं। उन समिधाओं के ऊपर हमने थोड़ी सी बाती और 2 समिधा खड़ी और एक आड़ी लगा दी है, और उसके ऊपर थोड़ा गाय का घी डाल करके थोड़ा कपूर डाल दिया, 1 या 2 टिकिया का पाउडर करके। तो ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हमने हवन कुंड के अंदर कर दी। ऐसे ही ये 8-8 अंगुल की ये 4 समिधाएं हम लेते हैं, इस प्रकार 8 अंगुल की। इसको भी गाय के घी से भिगा करके हमने पहले से ही ये रख लिया। ये आप देख रहे 3-4 समिधा आप ऐसे रख ले। इससे अतिरिक्त एक पात्र के अंदर थोड़ी सी समिधा एक्स्ट्रा और आप इस प्रकार से रख ले, और उसको थोड़ा सा जब बीच में जहां पे आवश्यकता पड़े उसके अनुसार आप बीच बीच में उसको लगा सकते हैं। और कपूर भी अपने पास रख ले अग्नि स्थापन के लिए। और गर्म किया हुआ गाय का घी, इस प्रकार देखिए, ये छोटे से कोई भी पात्र के अंदर ऐसे गर्म किया हुआ, तपाया हुआ गाय का घी, और इसके अंदर आप हो सके तो पीसा हुआ केसर और जायफल, जावित्री, इसको भी पीस करके थोड़ा सा इसमें मिला करके, और इस घी को हम विशेष रूप से संस्कृत कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये गाय का घी और एक दीपक, और उस दीपक के अंदर बाती और घी हमने पहले से ही लगा दिया। इस प्रकार एक दीपक आप तैयार कर लें। एक आचमन पात्र जिसके अंदर थोड़ा सा हम जल रखते हैं, और एक छोटी सी ऐसी चम्मच जो आचमन और अंग स्पर्श के लिए, और एक छोटी सी प्लेट अवशिष्ट जलों को डालने के लिए
आपने तैयार कर लिया होगा। एक छोटा सा कलश, उस कलश के अंदर थोड़ा जल, जो हम यज्ञ की अग्नि प्रदीप्त करने के बाद जल सिंचन करेंगे, जल प्रोक्षण करेंगे उसके लिए। तो ये यज्ञ की पूर्व तैयारी में थोड़ा सा ये सामग्री, हवन सामग्री, जो रोग विशेष की सामग्री होती है वह अन्यथा सामान्य, जैसे मेरे सामने ये पड़ी है कि कोई रोग विशेष के लिए हम हवन करते हैं, तो उस रोग विशेष की जो विशेष सामग्री होती हैं उसको, जैसे माताओं बहनों से या पुरुषों से संबंधित जो समस्या निसंतानता आदि होती है तो उसके लिए गर्भदा हवन सामग्री है, डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए मधुमुक्ता हवन सामग्री है, इसी प्रकार से कुष्ठ रोगों के लिए कुष्ठग्न हवन सामग्री है, वायु प्रदूषण आदि से बचाव के लिए यह विषग्न धूप हवन सामग्री है, कैंसर के लिए कैंसर हवन सामग्री, थायराइड आदि और मानसिक रोगों के लिए वच हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क रोगों में मेध्य हवन सामग्री, श्वासज रोग और टीबी आदि के लिए यक्ष्माहार हवन सामग्री से लेकर के बहुत सारी अलग अलग सामग्रियां हैं। तो वो सामग्री, और आम, पीपल, बरगद, गूलर, पलाश, पाकड़, समी से लेकर के अलग अलग समिधा है। और विशेष रूप से ये जैसे हमारे सामने रखी गोमय समिधा, तो आप इस गोमय समिधा का भी प्रयोग विशेष करके आप ले सकते हैं यज्ञ के लिए, हवन के लिए, अग्निहोत्र के लिए। तो इस प्रकार ये यज्ञ की पूर्व तैयारी हमने कर ली। अब आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए मंगलाचरण पूर्वक वेद मंत्रों का पाठ करते हुए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हम करेंगे। तो सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे और परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए और गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हम विशेष रूप से आज यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम प्रारंभ करेंगे सीधे बैठते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वास्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला
ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का पाठ। अब हम आचमन और अंग स्पर्श, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया करेंगे। राइट हैंड में, दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का पान करेंगे। इस प्रकार 3 बार इस जल का पान करेंगे 3 मंत्रों के माध्यम से। इसको कहते हैं आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन के पश्चात हाथ को इस प्रकार धो लेंगे। जो छोटी सी प्लेट हमने रखी है उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल देंगे। हस्त प्रक्षालन कर अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों का जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का, इंद्रिय का पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की कामना के साथ साथ उसकी शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु, जब तक हम जिए तब तक हमारी आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति से लेकर के सारी इंद्रियों की शक्ति हमारा साथ दे। ओम वांग्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। इस प्रकार यह आचमन और अंग स्पर्श की पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमने संपन्न की। उसके बाद अब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 वेद मंत्रों का हम पूरे श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे। सभी लोग सीधे बैठते हुए अपने अपने स्थान पे, अपने अपने जगह पे हाथ जोड़ते हुए पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए अपने तन को, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने संपूर्ण परिवार को, अपने घर को वेद मंत्रों के गान से पवित्र करेंगे। आइए। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युर्मरीचिर्यस्य
मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। एतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद मंत्रों का गान, वेद मंत्रों का पाठ करने के पश्चात, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करने के पश्चात अब आइए हम सब मिलकर के यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को, देव यज्ञ को हम विशेष रूप से आगे बढ़ाएंगे। दीप प्रज्वलन करते हुए 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए सभी लोग मिलकर के अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे अग्नि देवता का आह्वान करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब कपूर को श्रु के अग्रभाग में इस प्रकार रख करके और इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात हम वेदी के मध्य में अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो हमने बाती रखी है और कपूर डाला था उसके ऊपर रख दीजिए और अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान इसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना, गाय का घी देना या जो भी आवश्यक पड़े इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए वो क्रिया की जाती है। और इस दीपक को हम ईशान कोण में छोड़ देते हैं, ईशान कोण में रख देते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब जो हमने समिधाएं गाय के घी से युक्त की हुई रखी हैं उन समिधाओं को दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके अब हम समिधा धान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा
इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब हम पंच घृत आहुति प्रदान करेंगे इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंच घृत आहुति प्रदान करके जो समिधाओं का हमने आधान किया उसको विशेष रूप से हम अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। कई बार समिधाएं सीलन वाली है, अभी जैसे वर्षा ऋतु चल रही है तो समिधा सीलन वाली है, या कई बार गीली है, या फिर समिधादान अच्छे से नहीं हुआ तो अच्छे से अग्नि प्रदीप्त नहीं होती, तो उस समय इसी मंत्र का एक बार दो बार और विशेष उच्चारण करते हुए और भी आप विशेष आहुतियां दे करके इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त कर सकते हैं। करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए हमें आवश्यकता होती है हवन कुंड की। ये आपके सामने मैंने रखा हुआ है, यह हवन कुंड। ये नीचे से सिकड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा, सामान्य रूप से 1/4 इसका तल होता है। जितना इसका मुख होता है 1 फीट बाई 1 फीट है तो उसके गहराई 1/4 हो जाती है। इसी प्रकार से और छोटा हवन कुंड है तो उसमें थोड़ा आगे पीछे भी चल सकता है। यह अलग अलग धातुओं का हम बना सकते हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, भूमि पे भी बना सकते हैं। इससे अतिरिक्त लोहा, तांबा से लेकर के अलग अलग जो भी हमें धातु प्राप्त होती है उनका बना सकते हैं। लेकिन यह जो तांबे से बनाया हुआ जो पात्र होता है वो विशेष करके लाभकारी होता है, क्योंकि ताम्र पत्र के ऊपर किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया आदि विशेष रूप से जीवित नहीं रहते हैं। तो वैसे हम हवन कुंड प्रतिदिन जो लोग यज्ञ करते हैं सामान्य रूप से हम देखें तो प्रतिदिन वो नहीं धोते। तो यदि हम इस तांबे का हवन कुंड प्रयोग करते हैं और यदि प्रतिदिन नहीं भी धोते हैं तब भी यह हमें धोए जैसा शुद्ध रूप में हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया आदि रहते नहीं है जीवित। इसलिए हम प्राचीन काल में भी देख सकते हैं, जैसे प्राचीन काल में दरवाजों की कुंडी आदि से लेकर के ऐसी चीजें जहां बार बार और ज्यादा लोगों का छूने का होता है वह ताम्र की बनाई जाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमारे हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, हमने एक जगह पे छुआ वहां पे भी चिपक गया, तो वो तांबे की जब कुंडी आदि होती है तो उसको हम छूते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया चिपका वो थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा और वो शुद्ध हो जाएगा। तो ये विशेष एक विज्ञान के आधार पर हमारी शिल्पकला आदि में विशेष रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ताम्र धातु का हम प्रयोग विशेष रूप से कर सकते हैं। बाकी इससे अतिरिक्त हम कोई भी धातु का हवन कुंड ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ताम्र धातु ही हो। लोहा है या अन्य जो टीन आदि अलग अलग धातुएं होती है या मिट्टी का है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास एक छोटी सी ऐसी थाली नीचे रख ली हमने,
उसके बाद ये छोटा सा स्टैंड बना हुआ है, ऐसा कोई स्टैंड रख दिया। और स्टैंड भी नहीं है तो हम घर में करें तो उल्टी एक थाली रख दी, और उल्टी थाली रख करके उसके ऊपर, क्योंकि आपका जो नीचे का फर्श है वो गर्म नहीं होगा, वो उल्टी थाली रख करके और उसके ऊपर आप पात्र ऐसा रख करके रख सकते हैं। और यदि हवन कुंड नहीं है तो सीधा ही आप थाली रखिए, थाली के अंदर छोटे छोटे कंकड़ लीजिए, उनको पानी से अच्छे से धो लीजिए और उसको रख दीजिए। उसके बाद थोड़ी सी रेत लीजिए, उस रेत को भी अच्छे से धो दीजिए, उसको रख दीजिए, और उसके ऊपर आप थोड़ा सा गौमूत्र आदि का छिड़काव करके उसको पवित्रकरण शुद्धिकरण करके वो थाली आपकी तैयार होगी। इसको स्थांडिल बोलते हैं। उसके ऊपर भी आप इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।